बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जगत के जो काम हैं ये कभी खत्म होने के नहीं हैं। जिस काम में रात और दिन हम लगे हुए हैं वो काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। और जितना सब कुछ अभी हमें नजर आ रहा है संसार के भीतर, हमारी आँखों की समर्थता से जितना भी हमें नजर आता है, दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सब तब भी होगा जब हम नहीं होंगे। हमारे न रहने पर भी ये सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम जो चाहते हैं कि ये सब कुछ हम समेट लें, हम अपने पास ये सब कुछ भर लें, अपने दायरे में कर लें, अपने घर में इकट्ठा कर लें, तो उन सामानों को दुनिया से हम किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते। जितना कुछ हम प्राप्त कर लेंगे फिर भी वहाँ ज्यों का त्यों वो सब कुछ यूं ही कायम रहेगा। बेशक हम चले जाएंगे दुनिया से, शरीर छोड़ जाएंगे। इस महापुरुष फरमाते हैं कि श्वासों की कीमत को पहचानो। इन क्षणभंगुर सामानों के पीछे, इस नश्वर संसार के पीछे श्वास खत्म होते जा रहे हैं। एक एक करके श्वासों की दौलत समाप्त हो जा रही है। हम खाली होते जा रहे हैं श्वासों से। वक्त बीत रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खाली हाथ इस उम्र के पड़ाव पर खड़े हुए हैं, खाली हाथ लिए हुए हैं। लुटा तो बहुत कुछ चुके हैं, कितने श्वास लुटा चुके हैं। लेकिन उनके बदले पल्ले कुछ नहीं हमारे, तभी खाली हाथ है। सुमरन के मोती अगर जोड़ लिए होते श्वासों के बदले, श्वासों को खर्च कर करके श्वासों के बदले अगर सुमरन के मोती इकट्ठे कर लिए होते, प्राप्त कर लिए होते, तो आज खाली हाथ ना होते। दुनिया की दौलत को बेशक बेपनाह इकट्ठा कर लिया हमने, बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन क्या जरा सी भी संतुष्टि हुई? जरा सी भी ये अपने भीतर सच्ची खुशी प्राप्त हुई कि अब हमें लगने लगा हो कि हमने कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो, या इसी कार्य को करने में जो हमने श्वास लुटा दिए एक एक करके, और अब ये जो तरक्की हमने की है सांसारिक, ये इससे हम बाजी को जीत गए हों,
या उज्जवल मुख होकर चले जाएंगे, हम निश्चिंत हो गए हों कि कभी भी शरीर छोड़ना पड़े तो हमारा मुख उज्जवल होगा दरगाह में, मालिक की दरगाह में। मालिक के सामने जब पहुँचेंगे तो हंसता हुआ चेहरा हम लेकर जा सकेंगे। या उदासीनता आज भी हमारे भीतर भरपूर हो रही और यही उदासीनता लेकर प्रभु के धाम में जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे, क्या पूछने पर जवाब देंगे, या कोई फिर पूछेगा ही नहीं। जो इशारे मात्र से झलकता हो, दशा से ही सब कुछ दिखाई दे रहा हो, उसे कोई पूछेगा भी क्या, कौन बात करेगा? तो फिर ये जो धन दौलत मान बड़ाई सब के सब यहीं धरे रह जाएंगे और हम आगे पहुंच जाएंगे। और कितना असहनीय दुख होगा जब इतनी बेपनाह मेहनत करके जो दौलत इकट्ठी की वो एक पल के लिए भी काम नहीं आई, एक श्वास का भी इजाफा नहीं कर पाई, किसी भी श्वास में सुख का एहसास नहीं करा पाई। महापुरुष यूं ही नहीं हमें फरमाते अपने वचनों में कि ये जीव, ये प्रेमी, ये गुरमुख, आज भी वक्त है तुम्हारे पास, भगवान की भजन बंदगी कर लो, भगवान का नाम सुमरन कर लो। हम जिस संसार को मुट्ठी में कैद करने की फिराक में हैं, इसी कारण से हम पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। फिर जो गलत कार्य करता हो, जो अविश्वास वाला कार्य करता हो, जो झूठे पदार्थों के पीछे फिरता हो, भला उस पर कोई कैसे विश्वास करेगा? अविश्वास वाला कार्य जो हमने चुन लिया है, जबकि परमपिता परमेश्वर को विश्वास दिलाकर आए थे, वही सब कुछ भुला दिया हमने। एक घड़ी की सुइयां अपने नियम से चलती है, हर कोई 16 आने विश्वास करता है। उन घड़ी की सुइयों को देखकर ही अपना कीमती से कीमती कार्यक्रम बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। उसी सुइयों, घड़ी के सुइयों को देखकर बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देता है। अगर हम भी इसी प्रकार विश्वास वाला कार्य, विश्वास पर खरे उतर सकें परमपिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो सर्वप्रथम हम प्रभु के विश्वास पात्र बन जाएंगे, प्रसन्नता के पात्र बन जाएंगे। फिर मुख उज्ज्वल अपना कर पाएंगे, उदासीनता को छोड़कर हंसते खेलते हुए प्रभु के धाम जाएंगे। ये कितने लाभ की बात हो सकती है। लेकिन हम ना तो
खुद पार होने वाला काम कर सके जीवन में, भगवान की भजन भक्ति न करने के कारण, और ना ही किसी और को डूबते हुए को बचाने का कार्य कर सके। दूसरों के लिए भी हम दरिया तो बने, लेकिन दूसरों को दरिया बनकर हम डुबाने वाला कार्य जीवन भर करते रहे। किसी के विश्वास पर खरे नहीं उतरे। हम दरिया बनकर किसी को आसानी से डुबा सकते हैं। ये गर्व की बात नहीं है। गर्व की बात तब हो सकती है, गर्व तभी हम पर कोई कर सकता है जब दरिया की बजाय जरिया बनकर किसी को बचाने का कार्य करे, किसी को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने का प्रयास करें। जीवन भर मतलब परस्ती में हम लगे गए। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र अगर हम अपने घर की दीवारों पर लगाते हैं तो उससे प्रगति नहीं होती। कि हमारे घर में उगते हुए उदय होते हुए सूर्य का चित्र हमने लगा दिया, पैम्पलेट लगा दिया, तो हमारे घर में, हमारे घर के भीतर उजाला हो गया, दिन हो गया। ना ही किसी दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा देने से यहाँ पर स्फूर्ति आ जाएगी या कोई प्रगति का ये जो कोई सूचक बन जाएगा, बल्कि प्रगति, तरक्की तब होती है जब सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक घोड़े की तरह तेज रफ्तार से तरक्की वाले कार्य पर चलना पड़ता है, तरक्की वाले कार्य के लिए सफ़र करना पड़ता है। भजन भक्ति अगर प्रभु की करने के लिए इस दुनिया में आए थे, प्रभु से वचन देकर आए थे, तो भजन भक्ति करते हुए सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक अगर एक टक दौड़कर जीवन पर्यंत उसी लगन में दौड़ते रहें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें, तभी जीवन की सफलता है। फिर ये जो जिस दौलत के पीछे रात और दिन दौड़ रहे हैं, इनसे भले खाली हों हम, एक धेला भी हमने जीवन में न कमाया हो, ना जोड़ा हो, लेकिन गुजर बसर तो हो ही गया है, गुजर बसर तो होता ही है। प्रभु ने किसी को भूखा नहीं रखा, किसी को नंगा नहीं रखा, सबको यथा योग्य उसके प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ दिया है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य अवश्य होता है कि हम वो करें जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे परलोक के लिए सुखदायी हो। सब पूछते हैं कैसे गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, सब दुनिया पूछती है। और कितनी मुश्किल है ये कोई नहीं जानना चाहता। कोई सखा या मित्र हो तभी तो कोई देखे हमारे भीतर क्या परेशानी है, दुख है। सारा जीवन दो भागों में विभाजित है। अभी उम्र नहीं,
अभी उम्र नहीं और अब उम्र नहीं। यानी एक समय हम ऐसे निकाल देते हैं, दो भागों में जो विभाजित हमने अपने जीवन को किया, कि पहले वाला जो भाग है उस भाग में हम यही रोना रोते रहते हैं, अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं अपने आप से ही। हम किसको दिलासा देते हैं, किसको तसल्ली देते हैं? लाभ और हानि तो स्वयं अपनी है। ये सोचते रहते हैं, आलस करते रहते हैं कि अभी तो उम्र नहीं है, ये सब करने की अभी उम्र नहीं है, भगवान का नाम जपने की अभी उम्र नहीं है। और जब दूसरे भाग में पहुंच जाते हैं, फिर उसी बात को दूसरे अंदाज में कहते हैं कि अब उम्र नहीं है। यानी पहले भाग में हम कहते हैं कि अभी ये उम्र कोई भगवान का नाम लेने की थोड़ी है, और दूसरे भाग में तो फिर उम्र बचती नहीं। नाम लिया जा सके, शरीर में न ताकत है, न कोई जोश है, न कोई लगन है, वो उम्र यूं ही किसी काम की नहीं। गाहे बगाहे अगर कुछ जरिया कर लिया, उससे क्या होता है? वक़्त तो पीछे छोड़ दिया। जिस वक़्त बड़ी होशियारी से, बड़ी हिम्मत से, हौसले से, ताकत से करना था, उस वक़्त आलस्य प्रमाद में सो करके उस वक़्त को व्यतीत कर दिया। अगर उसी वक़्त को लेखे में लगाया होता तो आज तो बैठकर पेंशन खा रहे होते। उस वक़्त अगर भगवान नाम का डंका बजा लिया होता तो आज तो पौबारे होते। यदि आँखों में स्नेह, होठों पर मुस्कान, हृदय में सरलता और मन में करुणा नहीं, तो सब कुछ बेकार है। हम अच्छे तो सारा संसार अच्छा, अपनों के लिए तो हम सभी अच्छे हैं, कभी औरों के लिए भी अच्छा बनकर देखें। एक दायरा हमने बना लिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसी दायरे में हम करते रहे परोपकार, मतलब परस्ती का। बिना मतलब के, बिना गरज के अगर किसी के लिए अच्छे बन पाए, वही तो परोपकार कहलाता है। जीवन बहुत छोटा है, उसे अच्छे से जिएं। बहुत ही छोटा जीवन है और बहुत अच्छे से जिएं। ये जो प्रभु प्रेम है, ये दुर्लभ है। केवल इसी मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। प्रभु से ये प्रेम किया जा सकता है। और इस जो प्रेम की भाषा, इसे थोड़े समय के लिए ही सही, अगर वक्त थोड़ा भी है, थोड़े वक्त में ही इसको एक पूरी पकड़ के साथ भगवान से पूरा पूरा प्रेम करें। और क्रोध तो किसी से करना ही नहीं, बहुत खराब है। उसे दफन कर दें, अपने भीतर के भीतर दफन कर दें, उसका उदय ही ना होने दें। वक्त हो या इंसान कभी भी एक करवट नहीं लेट सकता। हर पल बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। धैर्य को धारण करके जीवन व्यतीत करते चले जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे सदैव बच के रहे।
इनके अनुसार जीवन व्यतीत करने से सब कुछ स्वाह हो जाएगा। बड़े बड़े जो अक्लमंद अपने आप को समझते थे, इस दुनिया में धृतराष्ट्र जैसे, जो कि हस्तिनापुर नरेश कहलाए, जन्म से अंधे थे और वो बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी वो अंधे होने के कारण राजा बनने के लायक नहीं थे। और जो राजा थे पांडु, उन्हीं के जो भाई थे, पांडवों के पिता, ये एक गंभीर बीमारी के शिकार हो जाने की वजह से जंगलों में चले गए और राज्य सिंहासन जो था वो खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को ही नेत्रहीन होते हुए भी राजा बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया, पांडु का प्रतिनिधि राजा बना दिया गया। और फिर इसी प्रकार जो धृतराष्ट्र ने राज्य का राज सुख जो देखा, उसका जो स्वाद चख लिया, तो फिर वो चाहने लगे कि मेरे बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन बने। और इसी लालसा में उन्होंने फिर न्याय ये लोभ लालच जो है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें से अगर एक की भी गुलामी हमने कर ली, एक को भी सिरे चढ़ा लिया, तो फिर सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी। राज सुख का लालच क्या हुआ, अपने भीतर ही भीतर इस प्रकार के सपने संजोते गए। दुर्योधन को राजा बनाने का सपना देख लिया और फिर जो न्याय और अन्याय उनका कर्तव्य था, इस लालच के कारण, लालसा के कारण न्याय और अन्याय का तर्क करना भी छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर ज्यादती को अनदेखा करने लगे। और फिर पांडु पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते चले गए, उनको नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, रूत कीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना, और ना जाने ऐसे कई षड्यंत्रों से उसने पांडवों का अनिष्ट करने की हर चेष्टा, हर संभव प्रयास किया। आखिर में जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन इन सब का पिता और पुत्रों के पाप का घड़ा भर गया, तो आखिरकार धर्म युद्ध हुआ। और उस महायुद्ध में ये लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे, 100 के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने लालच की बलि चढ़ा दिया 100 पुत्रों को। समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाला धृतराष्ट्र फिर युद्ध की समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में पकड़कर जकड़कर मार डालने का प्रयास कर दिया, लेकिन जीत न सका। आखिरकार अंत में शर्मिंदा होकर हार स्वीकार करी। फिर धृतराष्ट्र पत्नी सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य केवल इतना है कि लालच बुरी बला है, इसे करने वाले का अंत भी फिर धृतराष्ट्र जैसा ही होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ये सब कड़ी बन करके फिर इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। अगर काम के वशीभूत हुआ तो बाकी सब बीमारियां लग जाती हैं, क्रोध के वशीभूत हुआ तो बाकी सब बीमारियां अपने आप लग जाएगी। लोभ को अपना लिया, मोह को अपना लिया, अहंकार को अपना लिया, एक को अपना लिया तो बाकी सब बीमारियां अपने आप लग जाएगी। और फिर विनाश के सिवा कुछ भी नहीं। क्या जीवन का ये लक्ष्य तो नहीं था जो आज इंसान कर रहा है, या हम इसी प्रकार से जी रहे हों? ये बहुत दुखद है और अफसोसजनक है। अगर भगवान की प्राप्ति करने के इच्छुक हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, भगवान की दया मेहर पाने की अगर जरा सी भी हमारे भीतर में इच्छा है, कामना है, चाहत है, तो ये सब कुछ छोड़ करके भगवान से सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम करना ही होगा। सारे आडंबर छोड़ करके, सारी मन की कामनाएं छोड़ करके केवल और केवल भगवान से प्रीत करते हुए, भगवान से भगवान की चाहना करते हुए इस लोक को सुखी बनाया जा सकता है, पर लोक भी सुहेला किया जा सकता है। विचार तो स्वयं हमें करना होगा कि संसार के क्षणभंगुर सुखों के कारण, संसार के इन सुखों के लालच के कारण हम अपने असली जीवन को, सदा सदा के जीवन को हम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। सदा का जो जीवन है वो मालिक के भजन सुमरण में है। मालिक का, भगवान का भजन सुमरण करने मात्र से अगर इतना बड़ा लाभ हमारा हो सकता है तो फिर हमें ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। हर पल इस कार्य में लगना चाहिए। ये जो सिमरन करने से हर श्वास जो है मोती बनकर उभरता है। श्वास तो वही है, वही श्वास है, एक ही चीज है। चाहे संसार में, संसार के क्षणभंगुर सामानों के लिए हम खर्च कर दें और उसी श्वास को चाहे भगवान की भजन बंदगी में, सुमरन में खर्च करें। भगवान के सुमरन में, भगवान के ध्यान में उसी श्वास को खर्च करते हैं तो मोती बन बन करके हमारी ही झोली में आ गिरते हैं। हमारा ही जीवन निखरता है, उससे मुख उज्जवल होता है। और वही श्वास जब संसार के क्षण भंगुर ऐसे नकली झूठे नफसानियत के सुखों के लिए खर्च होते हैं, कहीं कुछ नामो निशान नहीं रहता। श्वास लिया और गया, खत्म। जैसे पानी की बूंद, बरसात की बूंद अगर मिट्टी में, मिट्टी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है, उसी प्रकार ये श्वास भी फना हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोई नामो निशान नहीं रहता, किसी लेखे में नहीं आता। यानी इसी प्रकार सारे श्वास खर्च होते गए तो फिर खाली हाथ, जैसे हमको हर वक्त लगता है कि हम खाली हाथ, एक भय लगा रहता है।
कोई अगर कहीं सौदा लेने के लिए कोई जाता है दुकान पर, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ से जो सामान मिलता है, अगर बिना पैसे के जाएगा तो उसे भय लगा रहता है कि क्या मालूम काम बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जिसकी जेब भरी होती है वो खुश होकर जाते हैं, डंके की चोट कर बात करके आते हैं, सामान लेकर आते हैं, एक वास्तविकता को लिए हुए। जिसके पास भरपूर दाम है उसको भय नहीं होता, जिसके पास भरपूर पहचान है, जिसको अपने सफ़र की पहचान है, जिसको अपने सामान की पहचान है, सही गलत की समझ है, वो कभी भयभीत नहीं होता। जिसको बेहतरीन साथ मिला हुआ है, संग मिला हुआ है, वो क्यों भयभीत होगा। वो अपने जीवन को पल पल करते हुए स्वर्णिम बना रहा है, स्वर्णिम जीवन को स्वर्णिम से भी स्वर्णिम बनाने में लगा हुआ है। वो अपने शरीर को मटकी बना रहा है और मन को मधानी बना रहा है और सुरत शब्द की डोर बना करके सुमरन का खट्टा लगाकर फिर उसको रगड़ा देकर जो मक्खन निकलता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद रूपी मक्खन प्राप्त कर रहा है। ये लाभ का सौदा है, ये सदुपयोग है श्वासों का, और इस सदुपयोग से ये जीवन संवरता है, ये जीवन निखरता है। श्वास मोती बनते हैं, हीरे बनते हैं, हीरे मोतियों का खजाना बन जाता है, सुमरन के हीरे मोती बन जाते हैं। श्वास जो अपने आप में हीरे मोतियों के समान है, हीरे मोतियों के समान श्वासों को खर्च करके सुमरन के हीरे मोतियों में बदलना सच का व्यापार हो गया, ये सच्चा सौदा हो गया। जिसने सच्चा सौदा इस जीवन में कर लिया उसका जीवन सच्चा हो गया, उसका जीवन निखर गया, जीवन सुखमय हो गया, सुखों से भरपूर हो गया। हर दिन फिर सुहेला बनता जाता है, दिन दिन करके भरपूर लाभ प्राप्त करके इस दुनिया से जाता है। और उसी के उलट जो कोई इंसान संसार की धन दौलत के पीछे रात और दिन मुब्तिला है, जिसको लगन लगी हुई है, संसार की दौलत को ही इकट्ठा करने में लगा है, अव्वल तो कभी संसार की दौलत किसी की बनती नहीं, अपनी इच्छा से उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। अगर प्रारब्ध के अनुसार दौलत मिल भी गई तो उसका साथ कितना है। इस दौलत ने इस जीवन में भी साथ नहीं निभाया तो परलोक में कहाँ साथ निभाएगी। दौलत ही क्या, संसार का कोई भी रिश्तेदार भी हमारे काम नहीं आ सकता। फिर सोच समझकर अपने श्वासों को खर्च करना बुद्धिमत्ता है। हमारी सही सोच के कारण, समझ के कारण लोक परलोक संवर सकता है।
और हमारी लापरवाही के कारण, अक्लमंदी और लापरवाही छोटी सी होती है। अच्छा कार्य करने के लिए भी थोड़ी सी जो कोशिश लाभ वाले रास्ते पर कर ली जाए, एक छोटी शुरुआत ही होती है जो फिर आगे चल के अभ्यास करते करते बड़े लाभ में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। संसार की तरफ भी अगर लगाया जाए तो एक छोटी शुरुआत ही होती है सर्वप्रथम, फिर उस पर अभ्यास निरंतर होते रहने से फिर उस तरफ का लाभ मिलता है। अगर संसार में सुरती लगी रही, संसार के कार्य करते रहे, चित्तवृत्तियाँ संसार में लिपटते 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 फिर घना अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, फिर भजन भक्ति की राह पर वापस लौट कर नहीं आया जा सकता, जिस कारण से ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी दुहेला हो जाता है। सुहेला करना था लेकिन दुहेला हो जाता है, बिगाड़ हो जाता है। अगर शुरुआत के समय सोच समझ के कार्य किया जाए, संगत ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ सत और असत का असल ज्ञान मिलता हो, सीख मिलती हो, और फिर सत्य की राह पर चल कर ही जीवन का ये सरमाया हासिल किया जा सकता है, जीवन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी इंसान दुनिया का नुकसान की तरफ नहीं जाना चाहता, नुकसान प्राप्त नहीं करना चाहता, नकली वस्तु को अपने झोली में नहीं डालना चाहता। फिर ये इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि इधर श्वासों को खर्च कर दिया तो मौत का सफ़र कहलाएगा, और इधर खर्च कर दिया तो जीवन अमर हो जाएगा। भगवान के रास्ते पर चल पड़े तो भगवान के घर में पहुंच जाएंगे, और संसार पर मर मिटे, ये नरकगामी रास्ता है, फिर नरकगामी कहलाएंगे। मायावी रास्ता है, मायावी पदार्थ हैं, माया में लिप्त होकर के माया में ही रात और दिन लग करके भगवान के रास्ते को छोड़ करके फिर नरकों में पहुंच जाएंगे, नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर कितना अफसोस होगा, कितना दुख होगा। लेकिन आज संत महापुरुष समझा रहे हैं, समय समय पर समझाते हैं, चिताते हैं कि ये कार्य तुम्हारे लिए बेहतर है और ये कार्य तुम्हारे लिए दुख कारक है, दुखी करने वाला है। जिनको समझ आ जाती है संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाता है और चल पड़ते हैं उनके वचनों पर, कहना मान लेते हैं, उनकी आज्ञा मान लेते हैं। पहले थोड़ी दुविधा होती है, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन तटस्थ रहकर जो सतगुरु के साथ, सतगुरु की संगत ग्रहण करके
सत्य की संगत ग्रहण करके, सत्य का संग करके नित्य प्रति अपने श्वासों की दौलत को खर्च करते हैं, एक एक श्वास को लेखे में लगाते हैं, हर श्वास पर नज़र रखते हैं, हर श्वास में प्रभु चिंतन करते हैं, हर श्वास फिर भक्ति की दौलत बन करके अपने ही खाते में जमा होता है, अपने लिए ही सुख का हेतु बनता है, सुख का कारण बनता है। ये लोक तो संवरता ही है, परलोक भी सुहेला हो जाता है, क्योंकि परलोक में जाने के लिए जो जरूरी है, प्रभु के धाम में ले जाने के लिए जो जरूरी है सरमाया, वो एकत्र कर लिया है। वो सरमाया हमने हासिल कर लिया है प्रभु के धाम में, जिसको ले जा सके। प्रभु के धाम में ले जाने में भक्ति के धन को कोई रोक टोक नहीं है। संसार की तरक्की, संसार का धन, माया के पदार्थ, ये रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार, ये जितना भी एकत्रित कर लो, बना लो, इनमें से कुछ भी प्रभु के धाम में जाते वक्त काम का नहीं है, साथ जा ही नहीं सकता। यहीं का यहीं सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है, कुदरत का नियम है। और जन्म के बाद, इस संसार में जन्म लेने के बाद अनेकों बार इस यथार्थ का ज्ञान जो है हर इंसान के सन्मुख आता ही है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकार से ये सच्चाई हर किसी के सामने आती है। जो वक्त रहते संभाल करते हैं, जो वक्त रहते अपने मन को काबू में करते हैं, समय रहते जो अपने मन को काबू कर लेते हैं, और फिर यही मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान की भक्ति का रस आने लगता है, फिर वो आनंद, फिर वो मस्ती, वो प्रभु नाम का नशा, फिर वो प्रभु नाम की दौलत, प्रभु नाम की खुमारी हर वक्त छाई रहती है। मन मस्तिष्क दीवाना बना प्रभु नाम का, उसी के गीत गाता हुआ, भगवान के गुणानुवाद गाता हुआ, संसार से बेखबर, संसार को पीठ दिए हुए सन्मुख होकर के भगवान के और भगवान के ही गीत गाता हुआ, भगवान के गुणानुवाद गाता हुआ, भगवान नाम की दौलत को एकत्र करता हुआ, पल पल करके कदम बढ़ाता हुआ, चलते चलते प्रभु नाम की भक्ति के सहारे, प्रभु नाम की दौलत के सहारे प्रभु के धाम में पहुंच ही जाता है। फिर कोई डर नहीं, फिर कोई फिक्र नहीं, बेखौफ हो जाता है। 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाता है, हमेशा हमेशा के लिए भय मुक्त हो जाता है। फिर किसी तौर पर भी 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, बरी हो जाता है 84 लाख योनियों की जेल से, और प्रभु परमेश्वर के धाम में पहुंच जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।